4 सीट हम जीते और इस स्नातक चुनाव में चौथे स्थान पर चले गए। तो पार्टी को भी, जेडीयू को भी और एनडीए को भी आत्ममंथन करना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ। लोकतंत्र में अहंकार नहीं चलता है। जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसके मीडिया वाले गवाह हैं। तो हम लोग तो जानते थे, अब हम तो यहाँ बैठे हुए हैं। एक्स एमपी 2 बार रहे हैं शिवहर से, लवली आनंद वैशाली से रही है एक्स एमपी। वो मुजफ्फरपुर और वैशाली दोनों जिला को मिला के वैशाली सीट है। और हम लोग सीतामढ़ी के 5 प्रखंड और शिवहर के 5 प्रखंड, उसके बाद मोतिहारी को जोड़ के शिवहर संसदीय क्षेत्र है। तो वहाँ से एमएलए चेतन आनंद है, एमपी लवली आनंद है, एक्स एमपी आनंद मोहन है, वैशाली से एक्स एमपी लवली आनंद है। अगर हम ही लोग नहीं पूछेंगे तो कार्यकर्ताओं को कितनी पूछी हुई होगी। तो आपको लगता है तो ये तो हाँ बिल्कुल, अति आत्मविश्वास में कि हम कभी पराजित नहीं हुए इसलिए पराजित नहीं होंगे, है ना। ये सब जो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, मैं समझता हूँ कि जो ये अहंकार लोगों को अखड़ गया और इसलिए हम चौथे स्थान पर गए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर आत्ममंथन होना चाहिए। गुड़ खाएंगे, गुलगुल्ले से परहेज करेंगे, आनंद मोहन का साथ भी चाहिए और आनंद मोहन का विरोध भी है, ऐसा ही होना चाहिए। बिहार की राजनीति में आनंद मोहन का जो कद है, ना आप आनंद मोहन को पचा पाते हैं, ना आप आनंद मोहन को ठिकाने लगा पाते हैं। जब भी आनंद मोहन कुछ कहते हैं तो कुछ लोग उसको विवाद बताता है और तूल देता है। 4 सीटों का रिजल्ट आता है उपचुनाव में। आनंद मोहन ने बड़े ही साफगोई से कही कि हमने 4 सीट तो जीती लेकिन एनडीए बटा हुआ दिखा। सवाल उठा दिया चिराग पासवान कहां थे। तमाम तरह के लोग जिनको कोई नहीं पहचानता, आनंद मोहन की क्या औकात है, आनंद मोहन किस दल में है, आनंद मोहन कैसे कह सकते हैं, क्या वो एनडीए में हैं। अब बंशीधर ब्रिजवासी ने तिरहुत स्नातक क्षेत्र में जो रिजल्ट आया है, बंशीधर ब्रिजवासी ने कमाल कर दिया। फिर से आनंद मोहन ने कहा कि 4 सीट तो हम लोग जीत गए थे लेकिन ये जो परिणाम आया है वो ठीक नहीं है, एनडीए के लिए ठीक नहीं है। और कारण बताते हैं, कहते हैं शिवहर से 2 टर्म मैं सांसद रहा हूं, लवली आनंद वैशाली से सांसद रही हैं, चेतन आनंद शिवहर के विधायक हैं, लवली आनंद शिवहर से सांसद हैं। बावजूद इसके न तो प्रत्याशी ने पूछा और ना ही उनके आका ने, यानी देवेश चंद्र ठाकुर ने, जो कि लंबे समय से तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और वर्तमान में सीतामढ़ी के सांसद हैं। उसके अलावा जो बातें हुई वो ये हुई कि देवेश चंद्र ठाकुर ने जिस तरह की बयानबाजी की थी, चुनाव जीतने के बाद मुझे फलाने मत नहीं दिया, मुझे चिल्लाने मत नहीं दिया, तो मैं काम क्यों करूं। देवेश चंद्र ठाकुर ने बाद में चाहे जितनी भी सफाई दी हो, लेकिन सार्वजनिक रूप से जब कोई प्रतिनिधि जब कोई बात कहता है तो वो दूर तक जाती है। देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा था कि जो लोग मेरे पास काम के लिए आएंगे
वो फलां जाति और फलां जाति के होंगे तो मैं काम नहीं करूंगा, और लास्ट में व्यक्तिगत काम नहीं करूंगा, ये जोर दिया था। लेकिन जनता सब कुछ समझती है। अब जब जदयू के तरफ से अभिषेक झा चुनाव लड़ रहे थे, 4 सीट आप एनडीए का जीत के आए थे अभी उपचुनाव में, और अभिषेक झा पूरी तरह से हार जाते हैं। फिर आनंद मोहन, कभी आप कहते हैं कि आनंद मोहन एनडीए में नहीं है, कभी आप कहते हैं कि सक्रिय राजनीति में नहीं है। तो आनंद मोहन जब अपनी बात कहते हैं तो इतनी मिर्ची क्यों लगती है? इसका मतलब यह है कि आपको आनंद मोहन का साथ भी चाहिए और आप आनंद मोहन का विरोध भी करना चाहते हैं, यानी गुड़ भी खाना चाहते हैं और गुलगुल्ले से परहेज भी है। लेकिन आनंद मोहन वो शख्सियत बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में कभी नहीं रहा जिसको दरकिनार करके, जिसको अलग थलग करके आप बिहार की सियासत कर लेंगे। ना अटल बिहारी वाजपेयी दरकिनार कर पाए, ना लाल कृष्ण आडवाणी दरकिनार कर पाए, और भैरव सिंह शेखावत और चंद्रशेखर जी के अगली पीढ़ी आनंद मोहन ने उस समय भी दिखाया था कि बिहार और देश की राजनीति में उनकी क्या क्या हैसियत है। लेकिन अभी जब बरसात जब आती है तो तमाम तरह के मेढक टटर करने लगते हैं। अभी मेढकों की टटराहट सुनाई देगी। कभी आनंद मोहन तो एनडीए में है नहीं, कभी आनंद मोहन तो जेल से बाहर आए हैं, मुख्यमंत्री जी की कृपा से बाहर आए हैं, और आनंद मोहन अपने समाज के साथ खड़े हैं। उनकी बात हमेशा दूर तक जाती है और आगे भी जाती रहेगी। धन्यवाद। गुड़ खाएंगे, गुलगुल्ले से परहेज करेंगे। आनंद मोहन का साथ भी चाहिए और आनंद मोहन का विरोध भी है। ऐसा ही होना चाहिए। बिहार की राजनीति में आनंद मोहन का जो कद है, ना आप आनंद मोहन को पचा पाते हैं, ना आप आनंद मोहन को ठिकाने लगा पाते हैं। जब भी आनंद मोहन कुछ कहते हैं तो कुछ लोग उसको विवाद बताता है और तूल देता है। 4 सीटों का रिजल्ट आता है उपचुनाव में। आनंद मोहन ने बड़े ही साफगोई से कही, हमने पूछा, वहां 5 राजपूत विधायक हैं एनडीए के, हाँ 7 एनडीए के 5 राजपूत विधायक हैं। चेतन आनंद, राजू सिंह, अरुण सिंह मोतीपुर, उसके बाद अशोक सिंह और संजय सिंह लालगंज, ये 5 हैं। 2 सांसद हैं, बीना सिंह और लवली आनंद। ये 2 सांसद और 5 विधायक, ये बड़ा स्ट्रेंथ होता है किसी के जीत और हार के लिए। बिल्कुल, अब वहां हारना भी को भी किसी एक आदमी का नाम बताइए जिसका पोस्टर में, बैनर में गलती से भी फोटो दिया गया हो, किसी एक लीडर को प्रोजेक्ट किया गया हो राजपूतों में, तो ये तो बंधुआ मजदूर के तरह आप ट्रीट कीजिएगा कि बस। तो ये नुकसान, अगर अभी जिंदा है, न कभी हारे हैं न हारेंगे, 4 बार से जीते हैं, है ना, तो 4 बार जो जीता वो चौथे नंबर पर क्यों चला गया? ये आत्ममंथन का सब। ये तो पार्टी की, और एकमात्र सीट थी इमामगंज एनडीए की। मैं जब कुछ बोल जाता हूं तो बड़ी मिर्ची लगती है लोगों को। हम लोग तो कैंप किए, कोई कृतज्ञ होगा जो इस बात को इनकार कर रहा है। रात भर जग के इमामगंज में 2 दिन में एक बस्ती बस्ती घूम करके, इमामगंज जैसे इलाके में सुरक्षा की परवाह किए बगैर मैं घूमा हूं। बेलागंज कहां प्रभारी अशोक चौधरी जी, पूछिए। एक गांव घूम करके वोट को पोलराइज किया।
ये नहीं कि आनंद मोहन क्रेडिट के लिए गए थे या आनंद मोहन क्रेडिट की बात करते हैं, लेकिन जब कोई बात उठाएंगे तो बड़ी जोर से लगता है ना। तो ये सब तो समय की बात है ना, हम राजनीति के हैं। अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लोग, तो अब समय आ रहा है। जब लोगों ने कह दिया कि आनंद मोहन एनडीए में नहीं है, तो एनडीए के लोग जाने, मैं तो स्वतंत्र हूं ना, हाँ उन्होंने यही कहा कि स्वतंत्र डिसीजन होगा मेरा। और ये सही है कि हम किसी के बंधुआ मजदूर और गुलाम नहीं है। जो जचेगा, जो अच्छा लगेगा बोलेंगे, वो चेतावनी बोलते रहे।